स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 3 की बात करने वाले हैं, फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, तो इससे पहले के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें चैप्टर 1 के वीडियोज़ होंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 2 के होंगे, और ये भी जो वीडियोज़ आ रही हैं ये सभी वीडियोज़ उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो पूरा नवोदय विद्यालय के पूरे कंप्लीट कोर्स का वो जो है प्लेलिस्ट होने वाला है, तो उसको आप लोग फॉलो करें, उसको सेव कर लें, उसके वीडियोस को देखिए। और अगर आप लोग नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल हर एक वीडियोस को सिक्वेंसली देखना है, हर एक वीडियोस को लाइन से देखना है। ठीक है, किसी में भी लापरवाही नहीं करनी है और सीरियस बैठ के नोट्स बनाने हैं, नोटबुक पे, कॉपी पे। ठीक है, तो कितने बच्चे इस वीडियो का वेट कर रहे थे, कितने बच्चे वेट कर रहे थे, मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताया करो कि वेट कर भी रहे थे या नहीं कर रहे थे। ठीक है, और कितने बच्चे आने वाले वीडियोस का वेट कर रहे हैं। तो ये एक कन्वर्सेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नहीं करोगे तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम आएगी कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास वीडियो आएगी ही। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन, वहाँ पे एक बेल का बटन होता है, उसको आप जो है ऑन कर ले कि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, अदरवाइज आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कोई वीडियो भी आई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले चैप्टर का नाम समझो क्या है, फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। तो अभी पिछले चैप्टर में हमने होल नंबर और फंडामेंटल ऑपरेशन किए थे कि होल नंबर का हमने क्या किया था, फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और क्या होता है, डिवीजन। यही फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो है होल नंबर के फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात की थी। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग किसकी बात करें, फ्रैक्शनल नंबर के। तो फ्रैक्शन होता क्या है, देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मतलब जब भी हम किसी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, जैसे आपके बुक के लैंग्वेज में मैं बताऊं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है व्हेन अ नंबर, क्वांटिटी और एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। कि जब हम किसी नंबर को, किसी क्वांटिटी को, किसी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 1 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 1 को इक्वली 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसको हम और कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। कोई एक रेक्टेंगल, इसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया, देखो ये क्या है, ये 1/2 है। कैसे, ये कोई एक बॉक्स था, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देखो नीचे दो पार्ट में डिवाइड किया तो ये 1/2। ठीक है, और अगर ये 1 ही रहता और इसको 10 इक्वल पार्ट में कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखो ये सभी इक्वल है, क्या एज्यूम करें, ये सभी इक्वल पार्ट्स है, तो ये क्या है 1, कितने इक्वल पार्ट्स है 8, तो 1/8। अगर हम 2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/8, कि हम 2 की बात कर रहे हैं इस 8 में से। अगर मैं इन सब की बात करूं क्या हो जाएगा 4/8। 4/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 4 2 8, 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, कि जितना था उसका आधा, तो जितना है उसका आधा। 1/2 का मतलब सिंपल आधा बोलता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन इज नथिंग बट, आपको बस क्या समझना है, फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर आता है न्यूमरेटर, जिसको हर और अंश भी कहते हैं हिंदी में, तो आपको इतना हिंदी में समझा नहीं रहे, हम इंग्लिश फोकस्ड ही है तो इंग्लिश में ही कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो 1/2, 4/5, 6/7, 8/9, ये सभी क्या है, ये सभी फ्रैक्शंस है। ठीक है, फ्रैक्शन है। तो इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शंस के एडिशन देखने वाले हैं कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, जब 2 फ्रैक्शंस होंगे तो जोड़ेंगे कैसे, फ्रैक्शन को माइनस कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि सबको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन बहुत ही बेसिक था, इतना ही अभी बेसिक नॉलेज रखो, और फिर जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको जो है कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन के साथ नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर। तो ये देखो
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने भी बताया था कि फ्रैक्शन में जो अपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो लोअर वाला पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो व्हेन, लिख लो कॉपी पे, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल 1/2, तो देखो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो छोटा डिनोमिनेटर से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, when numerator is more than denominator, when numerator is more than denominator। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे 15/4, ये 15 है, ठीक है, 15/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, वो एक्चुअली इम्प्रॉपर का ही पार्ट है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, होता वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, बट मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना अभी समझो। ये और आगे बताता हूँ, फटाफट नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, वैसे इसमें अलग से लिखा गया है, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन को बस आप नॉर्मल ये समझो, फ्रैक्शन विद होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी लास्ट एग्जांपल क्या बताया था, 15/4 बताया था। तो ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बात सही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे, 4 से 15 को डिवाइड करो, 4 3 जा 12 और 3 आ गया। तो ये जो 4 डिनोमिनेटर में है, देखो ये जो 4 डिनोमिनेटर में है, ये यही डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ठीक है, और जो यहाँ कोशेंट में आया है वो होल नंबर में आ जाएगा, जो कोशेंट में है वो होल नंबर में आएगा, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो इस 15/4 को हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो लिखने का पैटर्न है, इस पैटर्न को क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये जो लिखने का पैटर्न है इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या था, फ्रैक्शन विद होल नंबर। ये फ्रैक्शन तो है ही है, देखो ये फ्रैक्शन तो है ही है, लेकिन साथ में एक होल नंबर भी है ना। तो इस टाइप का कोई भी नंबर लिखा होगा तो उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, इससे चाहे इसमें कर सकते हो, इससे चाहे इसमें कर सकते हो। जैसे अगर आपको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है ये वाला, ठीक है, तो आप चाहते हो कि इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, सॉरी यहाँ पे इम लगा देना, प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर कर देने से, तो देखो कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3, 4 3 जा 12। देखो इन दोनों को देखो, डिनोमिनेटर में तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 ही लिखोगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, जितना आंसर है उसमें इसको ऐड कर दो, 12 3 15। तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। इसको कैसे करते हैं ये मैंने बताया कि 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ 4 आएगा ही आएगा, क्वेश्चन में 3 है तो वो ये होल नंबर में आ जाएगा, और ये रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा। लिखने का तरीका है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आ गई समझ में, आ गई बात समझ में। अभी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पे भी आएंगे, लेकिन बट उससे पहले ये सब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए ना कि प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन होते क्या है। आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप बताओगे क्या।
कहीं पे रेसिप्रोकल यूज हो रहा होगा तो आप बोलोगे रेसिप्रोकल क्या है सर, ठीक है। तो एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शंस जो मैथमेटिकली आपस में इक्वल है। कैसे, 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है। तो इसको देखो, इसको तो हम और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये सभी आपस में जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, 1/2, 2/4, 3/6। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है मैथमेटिकली आपस में इक्वल है, मैथमेटिकली इक्वल है, बस लिखने का तरीका अलग है। मैथमेटिकली इक्वल, बट इसका लिखने का तरीका अलग है। 1/2, 2/4, 3/6, लेकिन इसका मतलब भी तो ये 2 1 2 2 2 4, 3 3 3 2 6, सब तो 1/2 के इक्वल है। तो ऐसे फ्रैक्शंस, अब चाहे 1/2 को चाहे मैं किसी से ही मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे 50/50 से कर दूं, तो जो आंसर आएगा ना वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा, 50/100। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि चाहे आप इसको सॉल्व कर दोगे ना, तब भी ये 1/2 के इक्वल है। देखो, 0 से 0 कट गया, 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2 मैथमेटिकली इक्वल होंगे, बट लिखने का तरीका अलग होगा। किसी भी फ्रैक्शन में 5/6 में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 91/91, सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए ऊपर नीचे। तो जो आंसर आएगा ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे 5/6 के, ठीक है ना, ठीक है। कि ऑब्वियसली बात है, जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर से वो कट भी सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है कि जो मैथमेटिकली इक्वल फ्रैक्शंस हो, उसको हम लोग एक अलग से नाम देते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है आपस में इक्वल है, ठीक है। अब एक आता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब ऐसे फ्रैक्शन जो आपस में अपोजिट हो, जैसे 5/6, और इसका मैं लिख दूं रेसिप्रोकल ऑफ 5/6, तो क्या होगा 6/5, कि जो आपस में अपोजिट हो जाए। देखो, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, अपोजिट हो जाए, रेसिप्रोकल, उल्टा हो गया, ठीक है। तो रेसिप्रोकल, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है। और अगर मैं 5/6 का रेसिप्रोकल बोलूँ तो 6/5, 7/8 का रेसिप्रोकल बोलूँ निकालने के लिए रेसिप्रोकल, तो 8/7। तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल के क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट आते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। तो रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट होता है उल्टा, अपोजिट, ठीक है, कि जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर दो, हो गया रेसिप्रोकल। तो अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का कंसेप्ट है, काफी सारे बच्चे जो है इसमें डाउट रहता है, एक मिनट, काफी सारे बच्चों का डाउट रहता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन को लेकर के। और बहुत सारे बच्चे जो है ना, आज भी उनको दिक्कत होती है फ्रैक्शन में। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत किस वजह से होती है कि वो लोग, उनको जो है बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे से पता नहीं होते फ्रैक्शंस के। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, सो डैट कि आपको ऐसी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। देखो, फ्रैक्शन को ऐड करने का क्या तरीका होता है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन समझो। एक एक क्वेश्चन समझेंगे फटाफट कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। हर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस लिखा था ना कि फ्रैक्शन तो हमें पढ़ने ही पढ़ने, अब फ्रैक्शन के ऊपर फंडामेंटल ऑपरेशंस भी हमें करने हैं। मतलब फ्रैक्शन का ऐड भी सीखना है, सब्ट्रैक्ट भी सीखना है, मल्टीप्लाई, डिवीजन सब सीखना है। और होल नंबर्स के ऊपर हम फंडामेंटल ऑपरेशंस करके आ चुके हैं, अब फ्रैक्शंस के ऊपर कर रहे हैं, अब फिर ऐसे डेसिमल के ऊपर भी होगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जैसे 1/2 हो गया और 3/2 हो गया। तो कभी भी हम लोग सिर्फ ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम है। क्या, किसको कर सकते हैं? फ्रैक्शन हमेशा वही ऐड होंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। तो देखो, इसका डिनोमिनेटर चेक करो, सही सेम है, सेम है, तो डिनोमिनेटर 2 ही रह जाएगा और 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 4/2 लिख दे, चाहे इसको काट काट के लिख दे, 2 2 2 जा 4, 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा। बात सही है, बात सही है। एक दो और देख लो आंसर क्वेश्चन। अगर 7/5 है और 2/5 है तो डिनोमिनेटर सेम है,
ऐड कर देंगे, 5 का 5 हो जाएगा 7 + 2 9, ठीक है। और देख लो 15/4 है, 1/4 है, तो 15 + 1 16, 16/4। तो ये जब अपॉन में जो होता है इसको हम डिवाइड में भी कह सकते हैं, 16 डिवाइड बाई 4। तो 16/4 का मतलब होता है 4 4 16 होता है, तो 4 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कटेगा नहीं 9/5, 5 की टेबल में 9 आता है क्या, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। 8/6 + 3/6, तो 6 सेम है, तो 8 3 11। तो ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कभी भी हमेशा याद रखना कि हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं, जब उसका डिनोमिनेटर जो है सेम होगा तभी उसको हम ऐड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो अब आगे देखो, अब इसका क्या होगा सॉल्यूशन। अगर मैंने ये लिख दिया 5/3 + 2/6, 1/2 कर लो, तो अब इसका क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हम लोग, हमें तो एक चीज पता है बस, कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है हम उसी को ऐड कर सकते हैं। बस हमारे पास एक ही लॉजिक है, वो ये है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है हम उसी को ऐड कर सकते हैं। इसको तो ऐड करने में दिक्कत होगी, नहीं कर सकते हम। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो। तो वो कैसे करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, एक ऐसा नंबर निकालते हैं हम लोग कि जो 3 की टेबल में भी आता हो और 2 की टेबल में भी आता हो। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 3 के टेबल में भी आता हो, 2 के टेबल में भी आता हो। तो उसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो जो 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 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड कर लो, तो 3 से हो रहा है वो 3 से कर लो, तो 2 × 3 क्या हो गया 6। तो हर बार ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस बार हो रहा है 3 2 6, तो लेकिन हर बार नहीं होगा, हर बार आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6। अब मुझे बताओ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने बताया था 5/3। अब इस 3 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 आ जाए, क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। तो इस वाले 3 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 आ जाए, 2 से ऊपर नीचे कर देंगे, 5 2 10, 3 2 6। तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, हम लिख सकते हैं इसकी जगह ये भी, मैथमेटिकली तो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इस 2 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 आ जाए, 2 3 6 होता है, 3 से कर देंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यही तो बताया था, 3 1 3 और 3 2 6, ठीक है। तो 1/2 को हम ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, 5/3 की जगह 10/6 प्लस 3/6। तो अब हमें पता है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको ऐड कर सकते हैं, 6 यहाँ आ जाएगा, 10 + 3 13 हो जाएगा, हो गया सिंपल, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हमें काम ना करना पड़े, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करते हैं, ये तो जो मैंने बताया काफ़ी बच्चों वाला स्टाइल है करने का, लेकिन आप लोग 6 क्लास में तो आप लोग को इस टाइप से नहीं, आपको काफ़ी चीज़ें पता होगी। तो 3 2 का एलसीएम हम डायरेक्ट लिखेंगे 6, 3 की टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, 3 2 6, 5 2 10 प्लस 2 3 6, 3 1 3, तो 10 + 3 13/6, ठीक है। तो ऐसे 2 स्टेप में हम लोग कर देंगे। एक और क्वेश्चन ले लो, 2/4 + 3/6। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो सेम प्रोसीजर है, डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, नहीं है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो 4 और 6 का एलसीएम लो, कोई 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, तो 2 की टेबल में 4 कितने बार होता है, 2 बार में, 6 3 बार में, 2 से अब कोई हो रहा है, ये हो रहा है, 2 1 2, जो नहीं होगा उसको एच उतार देंगे, 3 1 3। तो देखो क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 3 12, तो एलसीएम ले लेंगे 12। 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 3 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, 3 2 6। 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 6 2 12, तो 3 2 6, तो आंसर क्या हो गया 12/12। 12/12 को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर जो है ये आएगा, ठीक है। बात सही है, कर लोगे, कर लोगे, यस और नो। बाकी और भी हम क्वेश्चंस करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो ये है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना, सिंपल सा है, ये है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एक मैं चार्ट बना देता हूं, आप क्या करना होगा, जब भी एडिशन की बात आए चेक डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर सेम है और अगर डिफरेंट है, तो अगर सेम है तो ऐड न्यूमरेटर्स कर देंगे और आंसर आ जाएगा, डिनोमिनेटर्स तो सेम ही रह जाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो पहले एलसीएम लेके, एलसीएम लेने के बाद इसको सेम किया जाएगा, है ना, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर को सेम करोगे, फिर उसके बाद सेम हो जाएगा तो फिर ऐड कर दोगे। इस चार्ट को याद रख लेना, ठीक है।
वैसे इतना ज़्यादा कुछ हैक्टिक सा है नहीं, फटाफट फटाफट, इजी है ना, यस और नो। तो ये तो था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल अप्लाई होता है। एडिशन हो गया एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन पे भी सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें भी जब डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम माइनस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लो, 5/6 2/6, डिनोमिनेटर सेम है तो 6, 5 में से 2 गया 3, तो चाहो तो इसको रिड्यूस कर सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में कि दोनों एक टेबल में आता है, 3 1 3, 3 2 6, तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, मैथमेटिकली दोनों इक्वल है। 4/5 1/5, क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3/5, डिनोमिनेटर सेम था कर दिया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे 4/2 3/1/3, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 की टेल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, 4 3 12 माइनस 3 2 6, तो 2 आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 के टेल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार में, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 यहाँ आ गया, और 4 3 12 यहाँ आ गया। और 3 के टेल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार में, तो 3 2 6 यहाँ आ गया, और 2 1 2 यहाँ आ गया। 10 में से 2 गया, सॉरी 12 में से 2 गया 10/6, तो इसका आंसर 10/6 भी हो सकता है। और चाहो तो आप लोग उसको रिड्यूस फॉर्म में भी करके लिख सकते हो, 2 5 10 2 3 6, ये भी हो सकता है ना। बात सही है, ठीक है। क्लियर है ना। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देखो, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोगों को टेबल आना बहुत जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको टेबल नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, अब इसमें डिनोमिनेटर कोई कंसेप्ट नहीं आता, इसमें से डिनोमिनेटर इरेज कर दो। तो जैसे एक मैंने मल्टीप्लाई ले लिया, 15/6 मल्टीप्लाई 8/21, तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर चाहो तो अब आप एक चीज़ चेक कर सकते हो कि इसमें तो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले तो मल्टीप्लाई करोगे बड़े बड़े नंबर्स का, फिर उसके बाद आपको रिड्यूस भी करना होगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि जब भी कभी एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, क्या कह रहा हूँ फिर से समझो, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, कोई सा भी न्यूमरेटर कोई सा भी डिनोमिनेटर लो, कि ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर बताओ किसी सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते। तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, इसको चेक करो, ये सेम टेबल में आते हैं, आते हैं। 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में कितनी बार में आता है, 3 बार में, 2 3 6, ये कि 2 की टेबल में कितनी बार आता है, 2 4 8, सेम टेबल चेक करना है। अब देखो ठीक है बात, अब तो ये कट नहीं सकता, 3 और 4 तो अब सेम टेबल में नहीं आते, ये दोनों डिफरेंट है। अब इन दोनों को चेक करो, लेकिन हमेशा याद रखना कि अल्टरनेट हो सकते हैं, एक इधर का एक इधर का, लेकिन हमेशा एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। चाहे कहीं का भी हो, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, ऐसा मत करना कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट दिया या डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट दिया। एक न्यूमरेटर है तो एक डिनोमिनेटर कटेगा, ठीक है। तो ये सेम सेम टेबल कट गया। देखो 15 और 21 किसी एक के टेबल में आता है क्या, 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में कितनी बार आता है, 5 बार, 3 5 15, 3 7 21। अब भी चेक करो कोई है जो किसी के टेबल में आता हो, अब कोई नहीं आता, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20, 7 3 21, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। एक और क्वेश्चन देख लो, 16/9 16/20 करो, 15/20, अब चेक करो। तो देखो ये दोनों भी सेम टेबल में आता है, ये दोनों भी सेम टेबल में आता है, तो आपकी मर्जी आपको किससे करना है, आप इस दोनों को भी ले सकते हो, इस दोनों को भी ले सकते हो, आंसर सेम ही है। जैसे मैं एक बार इधर जो है दूसरा करके बता दूंगा, 16/20 मल्टीप्लाई 15/20, आंसर सेम है। अभी मैं इन दोनों को देख रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर, ये 4 की टेबल में आता है, ये भी 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में 4 बार में आता है, 4 4 16, 4 5 20, ठीक है। अब चेक करो, ये और ये आते हैं किसकी टेबल में, 5 की टेबल में, 5 1 5, 5 3 15, ठीक है।
ये और ये आते हैं किसकी टेबल में, 4 की टेबल। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, 5 1 जा क्या हो जाएगा 5। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें मैंने पहले इन दोनों को लिया था, अब मैं इन दोनों को लेता हूँ, आंसर सेम ही आएगा, चेक करना। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 की टेबल से कट गया, 5 3 जा 15। अब देखो 4 और 20, 4 1 जा 4, 4 5 20। तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 5, देखो है ना, ऊपर ये 3 नीचे ये 5 है। क्लियर है। तो यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, और कुछ नहीं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है, आपको टेबल आना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जो है वो पूरा पूरा टोटली डिपेंडेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पे। कैसे, देख लो कैसे डिपेंडेंट है, देख लो। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया तो आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी समझ में आ गया है। आपको पता नहीं है लेकिन आपको आ गया है, पता है आपको, आया है कि नहीं आया। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक मैंने क्वेश्चन दिया 15/6 डिवाइडेड बाई 18/20, ये मैंने ले लिया। अब ये हमें फ्रैक्शंस का डिवाइड करना है। अगर नॉर्मल नंबर का डिवाइड करना होता तो हम कर लेते, लेकिन फ्रैक्शन में क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिक्कत नहीं होगी। फ्रैक्शन में देखो ये क्या है, डिवाइड है, और ये यहाँ देखो ये राइट है ये लेफ्ट है। आप लोग अपने हिसाब से देखना, आपका भी राइट लेफ्ट ही होगा। ये राइट है, इस हाथ से मैं लिख रहा हूँ तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। ये बात ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, इस डिवीजन वाले को हम लोग क्या करते हैं, इस डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड के साइन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। लेकिन क्या चेंज करना पड़ता है, राइट वाले नंबर को, राइट वाला जो फ्रैक्शन है इसको हमें आर से राइट होता है और आर से रेसिप्रोकल होता है, ताकि आपको याद रहे कौन सा करना है। राइट वाले नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 20/18, ठीक है। कर लोगे कि क्या करना होता है कि 15/6 था, इस डिवाइड को हम लोग, डिवाइड जब भी आता है, डिवाइड फ्रैक्शन में जब भी आएगा तो डिवाइड को हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन का डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा बताओ आप कर सकते हो क्या, 18/20 से मैं बोलूँ 15/6 को डिवाइड करो, कैसे करोगे, दिक्कत हो जाएगी। कर सकते हो इसको, सॉल्व भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसे करना। पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन का डिवाइड आए तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और क्या छोटा सा माइनस चेंज करना पड़ेगा, राइट वाले डिजिट को रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई का जो रूल है वही देखो, ये दोनों सेम टेबल में आते हैं। 3 की टेबल में आता है 3 2 6, 3 5 जा 15, ठीक है। ये दोनों सेम टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब देखो ये दोनों सेम टेबल में आता है, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब कोई भी सेम टेबल में नहीं आता। अब बोलोगे सर ये दोनों सेम टेबल में आता है, लेकिन ये दोनों न्यूमरेटर के ही हैं, याद रखना न्यूमरेटर के ही हैं, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कभी नहीं करता। तो 5 5 जा 25 और 9 1 जा 9। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। बस चेंज क्या करना है, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और राइट वाले डिजिट को रेसिप्रोकल करना है, और बाकी सब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। इजी है, इजी है नहीं है, ठीक है ना। अब एक और कंसेप्ट है इसमें, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, बस वो कर लो। आज के लिए बस इतना ही है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, बस इतना ही है आज के लिए। और फिर बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक इंट्रो में इतना ही। बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंट्रेंस कॉलम में। तो ये सभी आपका कंप्लीट हो चुका है, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है ना। तो अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन थोड़ा ध्यान से समझना कि फ्रैक्शन का हम कंपेयर कैसे करते हैं, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा बड़ा है छोटा है। तो 1/16, 3/100, बताओ कौन सा बड़ा है, 1/2, 1/19। तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा ना हमारे लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप लोग थोड़ा सा ये देखो कि इसमें मैं कुछ कंसेप्ट लिखवा रहा हूं। व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम, जब न्यूमरेटर सेम हुआ, थोड़ा सोचो, अगर मैंने लिखा 1/5, 1/2, 1/3, 1/8, 1/10, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने कहा कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है, इसमें क्या है, सभी न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर्स आर सेम, सभी न्यूमरेटर सेम है, ठीक है।
तो हम कैसे पता लगाएंगे, थोड़ा समझते हैं। 1/2, 1 को 2 भाग में बांट दिया। एक पिज्जा है, 1 को हम पिज्जा समझ लेते हैं, एक पिज्जा है, उसको 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो सब दोनों को आधा आधा मिलेगा। अब मैंने कहा कि एक पिज्जा एक ही है, लेकिन उसको 3 लोगों में डिवाइड करना है, अब थोड़ा कम कम मिलेगा। अब एक ही पिज्जा को 10 लोगों में डिवाइड करना है, और कम कम मिलेगा। एक ही सिंगल पिज्जा को पूरी क्लास के साथ डिवाइड करना है, बहुत छोटा छोटा पार्ट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा वैल्यू होगा। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो क्या चेक करते हैं, सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, सबसे बड़ा ये है। तो असेंडिंग ऑर्डर पे कैसे लिखेंगे, असेंडिंग, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा क्या होगा, जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, मतलब 1/10 सबसे छोटी है, उससे उससे थोड़ी सी बड़ी 1/8 है, उससे थोड़ी सी बड़ी 1/5 है, उससे थोड़ी सी बड़ी 1/3 है, और सबसे बड़ी 1/2 है, इन सब में से। ठीक है, तो एक कंसेप्ट लिख लो, व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम, हायर द डिनोमिनेटर, लीस्ट द वैल्यू। कि जितना ज्यादा डिनोमिनेटर होगा, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा, वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपको जब यही देखना है कि जब न्यूमरेटर सेम है तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा, जिसका मतलब एक 1 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 10 पार्ट में, तो छोटा हो गया। 1 को 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1 को 2 ही पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 1 को आप कुछ भी समझ सकते हो, बर्गर समझ सकते हो, कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो जब 10 लोगों में डिवाइड होगा तो बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू होगी। 8 लोगों में है तो थोड़ा सा ज़्यादा खाने को मिलेगा। 5 लोगों में डिवाइड होगा थोड़ा और ज़्यादा मिल जाएगा। 2 लोगों में डिवाइड होगा तो आधा आधा मिल गया। ठीक है ना, तो ये आप लिख लेना, व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम, जब न्यूमरेटर सेम होंगे, हायर द डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतनी छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है, तो अब आप डिनोमिनेटर सेम के लिए समझ ही गए होंगे। ठीक है, व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम, अब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया 1/3, 8/3, 4/3, 6/3, 12/3, 9/3, 3, इसमें क्या डिनोमिनेटर सेम है, देखो डिनोमिनेटर में सब 3 3 3 है, तो हायर द न्यूमरेटर, हायर द वैल्यू, मतलब क्या, जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा वही सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, हायर द न्यूमरेटर हायर द वैल्यू। तो अब देखो, डिवाइड तो 3 लोगों में ही हो रहा है, एक पिज्जा था 3 लोगों में डिवाइड हो रहा है, 8 है 3 लोगों में डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा ज्यादा मिलेगा। डिवाइड तो 3 लोगों में ही हो रहा है ना, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, हायर द न्यूमरेटर हायर द वैल्यू। सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, ये होगा, सबसे छोटा क्या होगा, ये होगा। तो 1/3 इससे बड़ा, 4/3 इससे बड़ा, 6/3 इससे बड़ा, 8/3 इससे बड़ा, 9/3 सबसे बड़ा, 12/3। ठीक है, बात सही है। तो ये ऐसे आप लोग कंपेयर कर लोगे, कंपेयर कर लोगे, यस और नो कर लोगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्लियर है। क्योंकि मैं क्वेश्चंस के टाइम पे ये नहीं बताऊंगा, फटाफट कर लो। अब क्या, अब अगर क्या हो कि अब डिनोमिनेटर ही अलग ना हो, ना ही न्यूमरेटर अलग हो, तो क्या करेंगे। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कुछ भी अलग ना हो, 1/5 दे दिया, 2/4 दे दिया, 3/8 दे दिया, 1/7 दे दिया, 4/6 दे दिया, तो आप लोग क्या करोगे। आप लोग को एक चीज़ तो पता है कि डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे और इन सभी को सेम एलसीएम के इक्वल करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ जाए। अब डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम का तो हमें कंसेप्ट पता है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही सबसे बड़ी वैल्यू, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही सबसे छोटी वैल्यू होगी। सिंपल है, कर लोगे। इसका क्वेश्चन हम लोग जो है एक्सरसाइज में कर लेंगे, एंट्रेंस कॉर्नर में, एंट्रेंस कॉर्नर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे वहाँ भी समझाना पड़ेगा, यहाँ भी समझाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हमने जो है फ्रैक्शंस के टाइप्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े हैं, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लो, ये सभी आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन
एडिशंस ऑफ फ्रैक्शन की फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे तो सभी जो है आना, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी मजा आएगा पढ़ने में, काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बताना कितने सारे बच्चे जो है वेट कर रहे हैं, तभी मैं जल्दी वीडियो डालूंगा। अगर वेट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या वीडियो डालने का। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।